चैट जीपीटी आया और छा गया। नवंबर 2022 के आखिर में लॉन्च होने वाले चैटबॉट ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। सिर्फ 2 माह में 10 करोड़ फाल सार्फिन ने इस तक रसाई हासिल की। टिकटॉक को इस संग मील तक पहुंचने में 9 महीने लगे, जबकि इंस्टाग्राम को 2.5 साल का अरसा लगा। चैट जीपीटी मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए सवालात के जवाब देता है, सार्फिन के मुतालबे पर मतन भी तैयार करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो शाख है जो सारफ की हदायत के जवाब में मौजूदा डेटा से असल मवाद तैयार करती है। इसमें डेटा आमतौर पर इंटरनेट से लिया जाता है। मसनूई जहानत पर तहकीक करने वाली कंपनी ओपन एआई ने इसे लॉन्च किया। यह सब तो तारीख है, और यहां तक जो मालूमात मैंने आपको दी हैं, इसमें से ज्यादातर आपको पहले से मालूम होंगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है, इस पर बीबीसी ने तफसीली रिपोर्ट जारी की है। आज मैं आपके सामने वही रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माहिरीन 3 मरहलों में तकसीम करते हैं। चैट जीपीटी इब्तदाई मरहले की टेक्नोलॉजी है। यह मसनूई जहानत की बुनियाद पर बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिसे जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर या जीपीटी कहा जाता है। चैट जीपीटी से अगर आप कोई भी सवाल पूछें तो ये आपको इस हवाले से एक मुफस्सल और बेहतर जवाब देने की सलाहियत रखता है। यह सॉफ्टवेयर आपको अक्सर मायूस नहीं करेगा। ओपन एआई के मुताबिक इस चैट फॉर्मेट में मसनूई जहानत को सवालात पूछने, अपनी गलती तस्लीम करने, गलत सोच को चैलेंज करने और गैर मुनासिब सवालात को मुस्तरद करने की भी आज़ादी होती है। मजमून, शायरी और लतीफ़ों से लेकर कंप्यूटर कोड तक और डायग्राम, तस्वीर, किसी भी तर्ज का आर्ट वर्क और बहुत कुछ इसके जरिए तैयार किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस पहले मरहले ने ह्यूमन रिसोर्स में इनकलाब बर्पा कर दिया। आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियों ने तकरीबन 8,000 मुलाजमतों के खात्मे का ऐलान किया है। अब वो ये काम मसनूई जहानत की मदद से लेंगे। गोल्डमैन सैक्स बैंक की एक रिपोर्ट में मार्च के आखिर में अंदाजा लगाया गया था कि मसनूई जहानत आजकल इंसानी मुलाजमतों के 1/4 हिस्से की जगह ले सकती है, 1/4। हालांकि इससे ज्यादा पैदावारी और नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम असरात के साथ जो हम अब तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एआई की तरक्की का सिर्फ पहला मरहला है। माहिरीन के मुताबिक दूसरा मरहला बहुत ज्यादा इनकलाबी होगा और जल्द सामने आ सकता है, जबकि तीसरा और आखिरी मरहला इतना जदीद है कि ये दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल देगा, यहां तक कि इंसानी वजूद की कीमत पर भी। ये बीबीसी की रिपोर्ट के अल्फाज हैं, और ऐसा क्यों है, इसके लिए उन्होंने अगले 3 मरहलों को वजाहत से बयान करने की कोशिश की है। इसमें पहला और सबसे बुनियादी मरहला है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे एएनआई भी कहा जाता है। इसमें मसनूई जहानत के लिए पहले से हदूद तय कर दी जाती हैं, और वो तयशुदा हदूद में रहते हुए एक ही काम पर तवज्जो मरकूज करता है। एएनआई सिस्टम्स को आमतौर पर एक बड़े डेटा सेट के जरिए तरबियत दी जाती है, और वो इस तरबियत की बुनियाद पर फैसले कर सकते हैं या इकदाम उठा सकते हैं। एएनआई इंसानी जहानत और कारकर्दगी से मुमासल हैं, मिलते जुलते हैं या इससे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने महदूद इलाके में काम करते हैं। स्मार्टफोन्स ऐसी ऐप्स से भरे हुए हैं जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस नक्शों से लेकर मौसम का पता लगाने, आपकी पसंद के मुताबिक मौसीकी और वीडियो प्रोग्राम आप तक पहुंचाने वाली ऐप्स। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट सिरी और एलेक्सा एएनआई की शक्लें हैं। कारोबारी दुनिया भी इस टेक्नोलॉजी को बहुत इस्तेमाल करती है। ये हजारों मसनूआत की तैयारी में, मालियाती दुनिया में और यहां तक के अस्पतालों में तशखीस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ड्राइवर के बगैर खुदकार गाड़ियां भी एएनआई को ही इस्तेमाल करती हैं। ये अपने प्रोग्रामर्स की तरफ से पहले से तयशुदा हद से बाहर काम नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद फैसले नहीं कर सकते। इनमें इंसानी जहानत की एक खुसूसियत खुद आगाही भी नहीं है, यानी खुद को जानने की सलाहियत भी नहीं है। अब दूसरा मरहला है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे एजीआई कहा जाता है। ये वो मरहला है जब एक मशीन इंसानी सतह पर इल्मी सलाहियतें हासिल कर लेती है, यानी जब आप कोई भी काम, फिक्री काम अंजाम दे सकते हैं, वो काम जो इंसान करता है। माहिरीन का ख्याल है कि हम तरक्की की इस सतह तक पहुंचने के इंतहाई करीब हैं। पिछले साल 1000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी माहिरीन ने एआई कंपनियों से कहा था कि वो कम से कम 6 माह के लिए मसनूई जहानत पर काम बंद कर दें। टेस्ला और ट्विटर के मालिक इलोन मस्क भी ओपन लेटर लिखने वालों में शामिल हैं, जिन्होंने मसनूई जहानत के खतरात से खबरदार किया। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के जरिए शाया करदा खत में
माहिरीन ने कहा था कि अगर कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को फौरी तौर पर रोकने पर राजी नहीं होती तो हुकूमतों को कोई कदम उठाना चाहिए और इस पर कुछ वक्त के लिए एक पाबंदी आयद करनी चाहिए ताकि हिफाजती इकदाम को डिजाइन और नाफिज किया जा सके। अगरचे ये वो चीज है कि जो फिलहाल नहीं हुई है। व्हाइट हाउस ने 4 मई को एक बयान में कहा कि एआई हमारे वक्त की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी में से एक है, लेकिन इसके पेश करदा मौके से फायदा उठाने के लिए हमें पहले इसके खतरात को कम करना चाहिए। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के पब्लिक पॉलिसी पर मुहक्किक कार्लोस इग्नासियो गोत्रेज ने बीबीसी को बताया कि एआई के सामने पेश आने वाले एक बड़े चैलेंज में से एक ये है कि माहिरीन का कोई ऐसा इदारा या यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये फैसला करे कि इसे किस तरह से रेगुलेट किया जाए। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या हमें गैर इंसानी जहनों को तैयार करना चाहिए जो आखिरकार हमसे ज्यादा ज़हीन हो, हमसे आगे निकल जाएं, हमें बेरोजगार और गैर मुतल्लका करके हमारी जगह ले लें। क्या हमें अपनी तहजीब पर कंट्रोल खोने का खतरा मोल लेना चाहिए? अब बात करते हैं इसके तीसरे मरहले की। ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है जिसे एएसआई कहा जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि जब हम एजीआई यानी दूसरे मरहले तक पहुंचेंगे तो कुछ ही देर बाद हम इस टेक्नोलॉजी के आखिरी मरहले पर पहुंच जाएंगे। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस उस वक्त होती है जब मसनूई जहानत इंसान की जहानत को पीछे छोड़ देती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर और एआई के माहर निक बोस्ट्रोम ने सुपर इंटेलिजेंस की तारीफ कुछ यूं की है, एक ऐसी अकल जो अमली तौर पर हर शोबे में बेहतर इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा ज़हीन है। इसके पीछे नजरिया यह है कि जब एक मशीन इंसानों के बराबर जहानत हासिल करती है तो इसकी अपनी खुद मुख्तार तालीम के जरिए इस जहानत को तेजी से बढ़ाने की सलाहियत इसको एएसआई तक पहुंचने के लिए मुख्तसर वक्त में हमारे से बहुत आगे ले जाएगी। इंसानों को इंजीनियर, नर्स या वकील बनने के लिए तवील अरसे तक तालीम हासिल करना पड़ती है। एजीआई के साथ मसला यह है कि यह फौरी तौर पर काबिल तोसी है। यह एक ऐसे अमल की बदौलत है जिसे रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट कहा जाता है, जो एक एआई एप्लीकेशन को मुसलसल खुद को बेहतर करने की इजाजत देती है ऐसे वक्त में जब हम ये काम नहीं कर सकते। अगरचे इसके बारे में काफी बहस जारी है कि आया कोई मशीन वाकई इस किस्म की वसी जहानत हासिल कर सकती है जो इंसान के पास होती है, खास तौर पर जब बात जज्बाती जहानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की हो। ये इन चीजों में से एक है जो सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशान करती है जो ये समझते हैं कि हम एजीआई हासिल करने के करीब हैं। एएसआई के हवाले से 2 मकतबा फिक्र मौजूद हैं। एक वो है जिनका ये मानना है कि ये सुपर इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए फायदेमंद होगी, और दूसरे वो हैं जो इसके बरक्स हैं, इसके खिलाफ हैं। मशहूर बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग भी उन लोगों में शामिल हैं जो मसनूई जहानत के खिलाफ हैं, और इनका ख्याल है कि इंतहाई ज़हीन मशीनें हमारे वजूद के लिए खतरा हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी वफात से 4 साल कबल 2014 में बीबीसी को इंटरव्यू में बताया था कि मुकम्मल मसनूई जहानत की तरक्की का मतलब नस्ल इंसानी का खात्मा हो सकता है। एएसआई के सबसे बड़े हामी अमेरिका के रे क्रूजवेल हैं जो गूगल के एआई मुहक्किक हैं। रे क्रूजवेल का कहना है कि इंसान अपनी हयातियाती रुकावटों को दूर करने, हमारी जिंदगियों और हमारी दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए इंतहाई ज़हीन एआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। 2015 में उन्होंने यहां तक पेशगोई की थी कि 2030 तक इंसान नैनोबोट्स यानी इंतहाई छोटे रोबोट्स की बदौलत लाफानी जिंदगी हासिल करने के काबिल हो जाएंगे और ये हमारे जिस्म के अंदर काम करेंगे। वक्त के साथ साथ पैदा होने वाली बीमारियों समेत किसी भी खराबी या बीमारी का इलाज भी कर सकेंगे। बीबीसी की इस रिपोर्ट में माहिरीन ने खबरदार किया है कि सुपर इंटेलिजेंस हम पर बहुत ज्यादा स्विफ्ट तरीके से गलबा हासिल कर सकती है। माहिरीन कहते हैं एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर करें जहां एक हस्ती के पास कुर्राए अर्ज़ के हर फर्द और उनके आदात के बारे में इतनी मालूमात हों, हमारी इंटरनेट की सर्च की बदौलत के वो हमें इन तरीकों से कंट्रोल कर सकती है जिसका हमें एहसास भी नहीं होगा। सबसे खतरनाक मंजरनामा ये नहीं है कि इंसान और रोबोट की जंगें हो रही हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमारे साथ हेरा फेरी की जा रही है, क्योंकि हम सैयारे को एक ऐसी हस्ती के साथ बांट रहे हैं जो हमसे कहीं ज्यादा ज़हीन है। खैर, ये थी बीबीसी की रिपोर्ट। इसमें काफी दिलचस्पी का मौजूद था, इसलिए आप लोगों से शेयर की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।